प्यार के मामले में किसी किसी की किस्मत में दिल का खाली रह जाना ही लिखा होता है। कुछ ऐसी ही किस्मत मेरी भी है। वो मुझे एक कैफ़े में मिला था। मैं अक्सर उस कैफ़े में जाया करती थी। वो भी लगभग रोज ही आया करता था। लगातार जाने की वजह से हमारे बीच थोड़ी थोड़ी हाय हेलो शुरू हो गई। धीरे धीरे ये जान पहचान दोस्ती में बदल गई। फिर एक दिन उसने मुझसे वो कहा जो शायद मेरे दिल में भी था। अपने घर से मीलों दूर दिल्ली जैसे शहर में दो लोग दोस्त बन जाएं तो वो एक दूसरे के सब कुछ हो जाते हैं, और हमें तो प्यार हो गया था। हमने सोचा अलग अलग रहने से अच्छा है साथ रह लेते हैं। दोनों मिलके किराया दे देंगे तो दोनों को सस्ता पड़ेगा। हमने किराए का घर ढूंढना शुरू किया, पर हिंदुस्तान में अब भी लोग बिना शादीशुदा कपल को किराए पे घर नहीं देते, तो हमें कैसे मिल जाता। तो हमने डिसाइड किया कि हम सबसे यही बोलेंगे कि हमारी शादी हो गई है, और इस झूठ से हमें घर मिल गया। फिर क्या था, हम साथ रहने लगे। वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी में अपने घर जाया करता था। मेरे माता पिता नहीं थे तो ये खुशी मुझे हासिल नहीं थी। हमें साथ रहते रहते जब 2-3 साल गुजर गए तो मैंने उससे शादी की कहना शुरू किया, पर वो अक्सर यही कहता कि कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। एक बार शादी हो गई तो घर वाले बच्चों की इज्जत करेंगे। और ये सुन मैं चुप हो जाती। फिर मैंने एक दिन उससे कहा, ठीक है शादी नहीं करते, पर मम्मी पापा से तो मिलवा दो। क्या कह के मिलवाऊं? कह देना दोस्त है। मेरे मम्मी पापा पहचान जाएंगे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को घर नहीं लाता और मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। तुम मुझसे कैसे कर ली? तुम्हारी बात और है, तुम दोस्त थोड़े ही हो, तुम तो मेरी जान हो। अच्छा जी। मैंने भी उसकी इस बात पर यकीन कर लिया और हम उसी तरह रहते रहे। हालांकि मेरी पड़ोसन सुनीता अक्सर मुझसे कहती, रूमी मुझे रोहित पे शक होता है, मुझे लगता है रोहित तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है। और मैं उसकी बात मानने से मना कर देती। मुझे रोहित पे पूरा विश्वास था, पर कहते हैं ना कि जहां विश्वास होता है वहीं विष का वास होता है। ये बात मेरी जिंदगी में सच साबित हुई। रोहित एक दिन ऑफिस गया हुआ था और मैंने छुट्टी ली थी। दोपहर के 1 बज रहे थे। तभी मेरे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। दरवाजा खोलते ही उसने पूछा, रोहित हैं क्या? नहीं, ऑफिस गए हैं। आप कौन? मैं रोहित की बीवी। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तुम रूमी हो ना? जी जी। रोहित ने बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम हमारे घर में काम करती हो और बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनते ही मानो मेरे अंदर का स्वाभिमान जाग गया हो। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में जोर से कहा, मैं रोहित की काम वाली नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड हूं। रोहित बहुत जल्द मुझसे शादी करने वाला है। मेरी जोर की आवाज सुनते ही मेरी पड़ोसी सुनीता भी आ गई। हेलो, तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? मैं रोहित की बीवी हूं। मैंने पलट के कहा, तुम झूठ बोल रही हो। रोहित मुझसे प्यार करता है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। बहुत अच्छे से जानती हूं तुम जैसी औरतों को। जहां अच्छा लड़का देखा चली आती हो ब्लैकमेल करने। पर सुनीता को सब समझ आ गया था और उसने फौरन मुझे पकड़ के कहा, रूमी रूमी, होश में आओ रूमी। ये औरत सच बोल रही है। मैंने तुझे कहा था ना, रोहित तुझे धोखा दे रहा है। तुम इसकी बात ध्यान से तो सुनो। मैडम आप बैठें और
और हमें ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आपकी शादी कब हुई? मेरा नाम कविता है और हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। मैडम, ये रूमी है। पिछले 5 साल से ये और रोहित यहाँ पर रह रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही कविता ने मेरी ओर देखा और बोली, माफ करना रूमी, पर मैं और रोहित बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे माँ बाप भी एक दूसरे को जानते हैं। पर आज बहुत दुख हो रहा है ये जानकर कि रोहित हम दोनों की जिंदगी से खेल रहा था। ये सब पता चलने के बाद मैं अब रोहित के साथ नहीं रह सकती। मैं उसे तलाक दे दूंगी। तुम चाहो तो रोहित के साथ रह सकती हो। अब रोहित तुम्हारा। पर कविता के कह देने भर से रोहित मेरा कैसे हो जाता, जो कभी मेरा था ही नहीं। मेरा क्या, वो तो अपने बचपन के प्यार का भी नहीं था। उसके लिए प्यार बस एक खेल है। वो किसी का भी कैसे हो सकता था। कहते हैं ना, भरोसा बहुत नाजुक डोर से बंधा होता है। जैसे ही वो डोर टूटती है तो कभी नहीं जुड़ती। जोड़ने के लिए उसमें गांठ मारनी पड़ती है और गांठ पड़ी हुई हर चीज तकलीफ देती है। अब मैं जिंदगी भर किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। अब ये दिल शायद हमेशा ही खाली रहेगा।